वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी निशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग एकांतर कोण के बेसिस पे देखे थे। किसके बेसिस पे देखे थे भाई? एकांतर कोण के बेस पे देखे थे कि एकांतर कोण के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, किसके किसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि संगत कोण के माध्यम से क्या होता है, किसके माध्यम से क्या होता है, संगत कोण के माध्यम से क्या होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखे थे। इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग यहाँ से देख रहे थे संगत कोण से ना, संगत कोण के माध्यम से देखे थे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बेस पे संगत कोण के माध्यम से देखे थे और एकांतर कोण के माध्यम से देखे थे। एकांतर कोण, चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करते हैं। तो एक को संगत कोण के माध्यम से देखते हैं, एक को एकांतर कोण के माध्यम से देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं एक संगत कोण के बेस पे क्या होता है और एक एकांतर कोण के बेस पे क्या होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं भाई। ठीक है, तो संगत कोण के बेसिस पे क्या होता है, एकांतर कोण के बेसिस पे क्या होता है, ये दोनों को हम लोग देखे थे। अब इसके आगे हम लोग फिर अभी हम लोग किस कंटेंट के बारे में देखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में देखेंगे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में देखेंगे हम लोग। यहाँ से देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा। ठीक है, तो संगत कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए और इस चीज़ को एकांतर कोण के बेस पे देख लिए। अब हम लोग यहाँ से इसको शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे देखने वाले हैं। किसके बेस पे देखने वाले हैं? शीर्षाभिमुख कोण के बेस में देखने वाले हैं। ये हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए संगत कोण के माध्यम से ये हो गया, संगत कोण के माध्यम से ये हो गया और एकांतर कोण के माध्यम से देख लिया। अब दूसरा शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं भाई, देखते चले जाते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए ये दोनों के बेस पे हमारे पास क्या क्या का क्वेश्चन होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते चले जाते हैं भाई, देखते चले जाते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये दोनों चीज़ को क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो संगत कोण के माध्यम से देखते हैं, फिर एकांतर कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे भाई कि संगत कोण के माध्यम से क्या होता है, एकांतर कोण के माध्यम से क्या होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, सॉल्व आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई। तो संगत कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, संगत कोण और किसके माध्यम से, एकांतर कोण। संगत कोण और किसके माध्यम से देखते हैं, एकांतर कोण। तो संगत कोण एकांतर कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। संगत कोण के बेस पे हम लोग ये चीज़ को देखें कि दो समांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर रेखाओं के बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, दो समांतर रेखाओं के बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके बेसिस पे होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं भाई। तो संगत कोण के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ आएगा वो किस बेसिस पे होगा, संगत कोण के बेस पे हम लोग देखेंगे तो, और एकांतर कोण के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो संगत कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और किसके बेस पे देखेंगे, एकांतर कोण के बेस में देखेंगे। ठीक है, तो संगत कोण के बेस पे हम लोग ये चीज़ देखें कि दो समांतर रेखाओं के 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 एक ही ओर बने, एक ही ओर बने, एक ही ओर बने, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण, अंतः एवं बाह्य कोण, बाह्य कोण, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण कहलाता
है, संगत कोण कहलाता है। तो चलिए इस माध्यम से हम लोग किस चीज़ को देखते हैं, समांतर के बेस में देखते हैं। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होती है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं पर आधारित होती है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण पर आधारित होता है। तिर्यक रेखा के द्वारा समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण पर आधारित होता है। बनाए गए कोण पर आधारित होता है। ठीक है। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण पर आधारित होता है। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण पर आधारित होता है। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण पर आधारित होता है। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण पर आधारित होता है। तो संगत कोण के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण पर आधारित होता है। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण पर आधारित होता है। इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखे। और एकांतर कोण में क्या देखे कि समांतर रेखाओं के रेखाओं के विपरीत ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण कहते हैं। ये एकांतर कोण समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः बाह्य कोण को संगत कोण कहलाता है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण पर आधारित होता है। समांतर रेखाओं के विपरीत ओर बने अंतः बाह्य कोण को एकांतर कोण कहते हैं। यह एकांतर कोण तिर्यक रेखा के माध्यम से बनता है। तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेदी बिंदु पर बनता है। प्रतिच्छेदी बिंदु पर बनता है। ठीक है। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण पर आधारित होता है। समांतर रेखाओं के विपरीत ओर बने अंतः बाह्य कोण को एकांतर कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत ओर बने अंतः बाह्य कोण को एकांतर कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। तो ये आप लोगों के एकांतर कोण के बेसिस पे आते जाएगा ये, ठीक है। ये आप लोगों के किसके बेसिस पे आते जाएगा? तो ये आप लोगों का एकांतर कोण के बेसिस पे आ जाएगा। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। तो संगत कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे होते जाएंगे, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके
बेसिस पे रहेगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं, हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई, हमारे पास ये कंटेंट किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बेस से हम लोग ये दोनों चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते चले जाते हैं, ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये दोनों चीज़ को देखते चले जाते हैं, क्लियर। तो चलिए इस बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण पर आधारित होता है। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है भाई। समांतर रेखाओं के ठीक है, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण पर आधारित होता है। समांतर रेखाओं के विपरीत ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को एकांतर कोण कहते हैं। ये एकांतर कोण तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेदी बिंदु पर बनता है, ठीक है। तो संगत कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण पर आधारित होता है। एकांतर कोण को हम लोग देखते हैं कि समांतर रेखाओं के विपरीत ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को एकांतर कोण कहते हैं। ये एकांतर कोण तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेदी बिंदु पर बनता है। तो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए कोण पर आधारित होता है, जबकि एकांतर कोण समांतर रेखाओं के विपरीत ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण के एकांतर कोण के बेस होता है। ये एकांतर कोण तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेदी बिंदु पर क्या करता है, बनाता है, ठीक है। तो एकांतर कोण देखिए समांतर संगत कोण से किस बेसिस पे अलग है भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि जिस तरीके से सरल कोण के बारे में जानते हैं कि सरल कोण का मान 180 अंश का होता है। सरल कोण स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितने का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। उसी प्रकार लाइनर पेयर को देखें, रैखिक युग्म का मान कितने अंश का होता है, वो भी 180 अंश का होता है। आसन्न कोण का मान भी 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान भी 180 अंश का होता है, ठीक है। और लाइनर पेयर का रैखिक युग्म का मान भी 180 अंश का होता है। तो उसी कंटेंट के अनुसार से जब संगत कोण के लिए हम लोग देखेंगे और एकांतर कोण के लिए देखेंगे तो फिर भी इसका वैल्यू इतना ही आएगा, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण संगत कोण कहलाता है। संगत कोण दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के द्वारा बनाए गए कोण पर आधारित होता है। और समांतर रेखाओं के विपरीत ओर बने अंतः एवं बाह्य कोण को एकांतर कोण कहते हैं। ये एकांतर कोण तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदी बिंदु पर बनता है। अब आप भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो मेन कंटेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट शीर्षाभिमुख कोण, इस कंटेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। इस कंटेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे भाई कि शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, यह संगत कोण से किस तरीके से अलग होता है, यह एकांतर कोण से किस तरीके से अलग होता है, यह संगत कोण से किस तरीके से भिन्न होता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हेडिंग डाल लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हमारा ये कंटेंट किसके बेस पे है, शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे, ठीक है। ये हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे देख लेते हैं भाई। शीर्षाभिमुख कोण किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेस पे रहेगा, क्लियर। तो चलिए इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से हमारे पास इस चीज़ को देख लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो किसको बोलते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं समांतर रेखा पर, ठीक है। तो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखाओं समांतर रेखाओं के काटने वाले तिर्यक रेखा की समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद
करने वाले, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को, तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है समांतर रेखा, एकांतर कोण में भी वही समांतर रेखा आया था, संगत कोण में भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं समांतर रेखा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। किसके बेस पे देख लेते हैं भाई? समांतर रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो दो चीज़ आएगा भाई, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये दोनों किस किस के हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, शीर्षाभिमुख कोण समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई, कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये आप लोगों के शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आप लोगों के शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले, देखिए समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले, ठीक है, किसको प्रतिच्छेद करने वाले? समांतर रेखाओं को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले,
समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले, किसको प्रतिच्छेद करने वाले? समांतर रेखाओं को। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले, किसको प्रतिच्छेद करने वाले? समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं भाई? तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्लियर? तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को, किसको? तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत आपके पास कौन कौन से कंटेंट आएगा, ये सारी चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि समांतर रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। किसके बेस पे जान सकते हैं इस चीज़ को? हम लोग यहाँ से समांतर रेखा के बेसिस पे जान सकते हैं कि समांतर रेखा के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है? तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जा रहा है। ठीक है? तो इस कंटेंट के अनुसार समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखाओं के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं भाई? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं भाई? तो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? तो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं भाई? तो शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? तो इस चीज़ को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? तो इस चीज़ को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्लियर? तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पर आएगा। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखाओं के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे संगत कोण के बेस पे देखते थे कि समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण को संगत कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के विपरीत ओर बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। उसी कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे। तो शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे हम लोग देख रहे हैं क्या होता है भाई? समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो समांतर रेखा में जब हम लोग प्रतिच्छेद करते हैं ये भाई, क्योंकि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है भाई। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग पास जो समांतर रेखाएं आती है, आपके पास क्या आती है? जो समांतर रेखा जो रहती है भाई, आपके पास जो क्या रहती है? समांतर रेखा। आपके पास जो क्या रहती है? समांतर रेखा रहती है भाई। ये समांतर रेखा के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ये चीज़ तो जानते ही हैं कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। तो दो समांतर रेखाओं के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो
समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से दो समांतर रेखाएं दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से एक दूसरे से दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं। परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं तथा और एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। एक दूसरे से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखना है कि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के भाई समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। क्लियर, तो इसके बेस में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने तिर्यक रेखा के आमने सामने। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हैं समांतर रेखाओं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। किसके बेस पे देखते हैं? समांतर रेखाओं के बेस पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते चलते हैं भाई, देखते चले जाते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखाओं के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं परस्पर बराबर होते हैं। एवं परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास ये जो चीज़ होगा ये दोनों किस किस कंटेंट के अनुसार से होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे होगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये दोनों चीज़ को देखते हुए जाते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं परस्पर बराबर होते हैं, जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत
लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, जो कि एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। ठीक है, तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को हम लोग देखते हैं जो कि एकांतर कोण पर और किस पर आधारित होती है, संगत कोण पर आधारित होती है। जो समांतर रेखा होती है किस किस पर आधारित होती है भाई, एकांतर कोण पर आधारित होती है और संगत कोण पर आधारित होती है। तो ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने, तिर्यक रेखा के आमने सामने, तिर्यक रेखा के आमने सामने के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किस किस के बेसिस पे आते जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चीज़ होता है ये आप लोगों के इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होता है कि यदि आपके पास समांतर रेखा हैं, दो समांतर रेखा हैं, आपके पास कितने समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं, आपके पास क्या है, दो समांतर रेखा हैं। अगर कारणवश आपके पास कितने समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं हैं। कितने समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई हमारे पास जो कंटेंट के अकॉर्डिंग में है वो किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जा रहा है, किस किस के बेसिस पे आते जा रहा है। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं भाई। और एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं भाई। ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। इस दोनों चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं भाई, जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ये दो चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को समांतर रेखा के, फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, बार बार इसको रिपीट मोड में बता रहा हूँ भाई, अच्छे से देखिए, लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं।
समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं एवं एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से बता सकते हैं भाई, समांतर रेखा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं। वे एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं। वे एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। क्या होते हैं? समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं एवं एक दूसरे से समदूरस्थ रहते हैं। भाई एक दूसरे से इतना डिटेलाइज आपको किसी भी एप्लीकेशन नहीं बताया जाएगा जो सीजी शिक्षा में हमारे द्वारा बताया जा रहा है भाई। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं कहीं भी। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं और वे एक दूसरे से क्या होते हैं? समदूरस्थ होते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग ये इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ये सारी चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ये दोनों चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? समांतर होते हैं। परस्पर समांतर भी होते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं जो कि एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? समदूरस्थ भी होते हैं। और एक दूसरे से क्या होते हैं भाई? तो एक दूसरे से समदूरस्थ भी होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। ठीक है, तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को
शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं ये समांतर रेखा के बेस पे होता है, ठीक है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे पर परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ भी होते हैं। और एक दूसरे से क्या होते हैं भाई, तो एक दूसरे से समदूरस्थ भी होते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस हो जाएगा, किस किस कंटेंट के अनुसार हो जाएगा। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये आप लोगों के शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत आ जाएगा भाई। शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत में हमारे पास ये जो चीज़ आ रहा है ये आप लोगों के किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ रहा है, ये सारी चीज़ भी आप लोगों के इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो समांतर रेखाओं के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, समांतर रेखाओं के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस पे भी आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग ये दोनों चीज़ को यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हुए देखते हैं भाई ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाता है और किसके किसके बेसिस पे आते जाता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से देख रहे हैं समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ भी होते हैं। वह एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। वह एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। वह एक दूसरे से क्या होते हैं भाई, तो समदूरस्थ होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि शीर्षाभिमुख को समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, वह एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को अगर हम लोग तिर्यक रेखा के माध्यम से अगर प्रतिच्छेदी रेखा के माध्यम से प्रतिच्छेद कराते हैं भाई, ठीक है, तो उस कंटेंट के अनुसार आपके पास जो एंगल बन के आता है, एक तो आप लोग संगत कोण बनता है, एक आप लोग पास एक अंतर कोण बनता है, एक आप लोग संगत कोण, एक अंतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण बनता है, ठीक है। तो इस कंटेंट हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट बनेगा, एक अंतर कोण के बेस पे क्या बनेगा, ये दोनों चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई कि संगत कोण के बेस पे क्या बनेगा, एक अंतर कोण के बेस पे क्या बनेगा, संगत कोण के बेसिस पे हमारे पास क्या बनेगा। ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए संगत कोण के बेस पे देख लेते हैं, एक अंतर कोण के बेस पे देख लेते हैं, एक अंतर कोण के बेस पे क्या होगा, संगत कोण के बेस पे क्या होगा और शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे क्या होगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इस शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो
समांतर रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि अगर दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से काटेंगे तो वहाँ से एक और प्रतिच्छेदी रेखा के माध्यम से एक और रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि क्या होती है, संभव नहीं होती है। इस कारण से समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। और दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत होते हैं और परस्पर बराबर होते हैं, और वे एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग ये चीज़ के बारे में जाने थे कि जो एकांतर कोण होता है आपके पास, जो क्या कोण होता था, एकांतर कोण होता था आपके पास। क्या को एंगल होता था भाई? एक आप लोगों के पास एकांतर कोण के बेस पे होता था, और दूसरा एक एकांतर कोण होता था, दूसरा क्या होता था, संगत कोण के बेस पे होता था। ठीक है, ये दोनों इस तरीके से होते थे। ये आप लोगों का एक ही दिशा वाला था, ये एक ही ओर वाला है, एक ही ओर बने कोण के माध्यम से होता था। ये एक ही ओर बने कोण, ये एक ही ओर बने कोण होता था, एक ही ओर बने कोण। और ये विपरीत ओर बने कोण, विपरीत और बने कोण, ये विपरीत और बने कोण के माध्यम से होता था। तो ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आ जाता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। हमारे पास ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चीज़ आ रहा है, ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस में आते जाएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं भाई। और एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। और एक दूसरे से क्या होते हैं, तो समदूरस्थ होते हैं भाई। एक दूसरे से क्या होते हैं, तो एक दूसरे से यहाँ से हम लोग चेकेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से समदूरस्थ हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ये दोनों चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये दोनों चीज़ को यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हुए देखते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है और किसके किसके बेसिस पे आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्या करते चले जाते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा ये चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर, तो जिस तरीके से आप लोग जान ही रहे हैं कि यदि आपके पास समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा है, अगर आपके पास समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा हैं, यदि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं भाई। तो एकांतर कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एकांतर कोण, विपरीत ओर बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं। विपरीत ओर बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं, जबकि एक ही ओर बने कोण को क्या कहते हैं, जबकि एक ही ओर बने कोण को क्या बोलते हैं, गत कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इस चीज़ किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ रहा है और किसके बेसिस में आ रहा है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के
आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और समांतर रेखा के बेस पे हम लोग देखते हैं कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। जबकि एकांतर कोण क्या होता है भाई? एकांतर कोण को देखते हैं तो क्या होता है? यह विपरीत ओर बने कोण होता है। एकांतर कोण क्या होता है? यह विपरीत ओर बने कोण के माध्यम से होता है। और संगत कोण क्या होता है? यह एक ही ओर बने कोण के माध्यम से होता है। एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण बोलते हैं विपरीत ओर बने कोण को एकांतर कोण बोलते हैं, और जबकि एक ही ओर बने कोण को क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले भाई, इसको समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले, किसको प्रतिच्छेद करने वाले? तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले। ठीक है, तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, जो कि एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं एवं एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, ये एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जबकि समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, ये एक दूसरे से समदूरस्थ भी होते हैं। ठीक है, लेकिन एकांतर कोण किस बेसिस होता है भाई? यह विपरीत ओर बने कोण के बराबर होता है, जबकि संगत कोण या एक ही ओर बने कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जबकि समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं? समदूरस्थ होते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग ये दोनों चीज़ को यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए, समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। एकांतर कोण, विपरीत ओर बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं, जबकि एक ही ओर बने कोण को क्या कहते हैं? हम लोग संगत कोण कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों का संगत कोण के माध्यम से आ जाएगा। ये किसके माध्यम से आ जाएगा भाई? आप लोगों के संगत कोण के माध्यम से आ जाएगा। क्लियर? तो संगत कोण के बेसिस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ आ रहा है, ये कंटेंट आ रहा है, ये दोनों कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारे चीज़ को यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास एकांतर कोण के बेस पे कि विपरीत ओर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, जबकि एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। जबकि एक ही ओर बने कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। जबकि एक ही ओर बने कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। तो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और समांतर रेखा, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से परस्पर लंबवत एवं बराबर होते हैं, एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। एकांतर कोण, विपरीत ओर बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं, जबकि संगत कोण एक ही ओर बने कोण को कोण कहते हैं। अब शीर्षाभिमुख कोण को देख लीजिए, आप डायग्राम के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण को
शीर्षाभिमुख कोण, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देख सकते हैं भाई। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पर आमने सामने के कोण को, ठीक है, तो प्रतिच्छेदी तिर्यक रेखा के आमने सामने के तिर्यक रेखा के ना डायरेक्टली लिखोगे तो तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को, तिर्यक रेखा के आमने सामने तिर्यक रेखा के आमने सामने, ठीक है, तिर्यक रेखाओं के आमने सामने के कोण को, आमने सामने के कोण को, तिर्यक रेखाओं के आमने सामने के कोण को, तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को, तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख, शीर्ष के अभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के, 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 यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी रेखा के, प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है। प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ये किसके बेसिस पे होगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी होते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किसके किसके बेसिस पे भी होते जाएगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास ये दोनों के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे हम लोग ये दोनों को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग ये चीज़ को देखते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग ये दोनों चीज़ को क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं। तो तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। क्या कोण कहलाती है भाई, यह शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। क्या कोण कहलाती है, तो यह शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। क्या कोण कहलाती है, तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। यह क्या कोण कहलाती है, तो यह भी आप लोगों की शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंटेंट होगा, किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं। तिर्यक रेखा के
आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तो शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तो तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तो तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तो शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। शीर्षाभिमुख कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तो शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई कि तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तो शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। तो तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तो शीर्षाभिमुख कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तो तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। क्या कोण कहलाती है, तो यह शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। क्या कोण कहलाती है, तो यह शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तो तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं भाई, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तो तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तिर्यक रेखा के आमने सामने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यह दोनों रेखाओं के आमने सामने के कोण के बेस पे होती है। यहाँ पर इस कंटेंट के अकॉर्डिंग होती है। देखिए ये आपको इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में है हमारे पास, ये और ये, ये और ये, और ये और ये और ये, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आपके पास, ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में है।
हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सारी चीज़ आ रहा है। देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, इस कंटेंट के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे तो 1 का कितना होगा 4, 2 का कितना होगा 3, उसी प्रकार 5 का कितना होगा भाई इसका सामने वाला 8, और 6 का कितना होगा भाई 7, उसी प्रकार 9 का कितना होगा भाई 9 का कितना होगा 12, और 10 का कितना होगा भाई 11। इस तरीके से 4 का 1, 3 का 2, 8 का 5, 7 का 6, 12 का 9, 11 का 10, इस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगी। आप लोगों का किसके अनुसार हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण के अंतर्गत हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया तिर्यक रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दोनों समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु का आमने सामने स्थित होती है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जाना। अब इसके आगे के कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं।